ब्रजेश कठेरिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, जब मैं छोटा था तो एक दोहा पढ़ा था मैंने, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक इसी तरह ये जम्बू बजट है, इतना बड़ा बजट, और इस बजट के बाद भी इसमें बेरोजगार, किसान, मजदूर, किसी के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। महोदय, मैं सबसे पहले अपनी विधानसभा की बात करूंगा। मैं अपने विधानसभा की पावन जनता को और तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हुआ, माननीय पूज्य बाबा साहब, माननीय नेताजी को नमन करता हुआ, महोदय, मैं तीसरी बार विधायक हूं और जहां तक मुझे ध्यान है 17 में जो समाजवादी पार्टी का बजट पेश हुआ था उससे लगभग ये 2.5 गुना ज्यादा बजट है और फील्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं विशेषकर अपनी विधानसभा की बात करता हूं। मेरी विधानसभा में सरकार बहुत नारे देती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मेरी विधानसभा में एक्सप्रेस वे के किनारे हवेलिया पे मंडी, किसान मंडी का निर्माण किया गया था, बाउंड्री बन गई और तब से अब तक वैसी पड़ी है। अफसोस की बात, अभी नियम 51 में जब मैंने सवाल लगाया तो उसका जवाब मिला कि जनपद मैनपुरी में उक्त मंडी के सापेक्ष कोई प्रोडक्ट नहीं है, जबकि मैनपुरी जनपद में धान की और गेहूं की और मूंगफली का बहुत अच्छा उत्पाद होता है। महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में समान पश्चिम बिहार जो विश्व पटल पर एक अपना स्थान रखता है, 150 करोड़ रुपया मेरी सरकार में दे दिया गया था किसानों के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो 150 करोड़ रुपया आज भी जैसा का तैसा पड़ा है और 1 पैसा भी किसानों को वितरित नहीं किया गया। किसान आंदोलित है, नाराज है, ज्ञापन देते हैं, इसके बाद भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। महोदय, पहली नगर पंचायत किसनी में मेरी सरकार के समय 5-6 बरात घरों का निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत पैसा लगने के बावजूद भी आज वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। सरकार का पैसा लगा, इसके बाद भी वो संचालित नहीं हो रहे हैं। महोदय, मेरी विधानसभा में 1 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक 1 रुपए का भी काम मेरी विधानसभा में नहीं किया गया। मनगांव से लेकर के बल्लमपुर, रठे मार्ग से रतनपुर होकर समतपुर तक, हिडारा मार्ग से छतियाहार तक, विधुना मार्ग से जटपुरा तक, पदमनेर से लेकर के धौगा तक, से नंगलाबाग लेखराजपुर से लेकर के सेवापुर तक और बखतपुर बिजली घर से लेकर नगरा जसी तक, ये नॉन कनेक्टिविटी वाले गांव हैं। अभी जब पिछला सदन चला और जब सदन में मैंने नियम 51 में दिया तो अफसोस की बात, सरकार की तरफ से यह जवाब लिख करके आया कि युक्त गांव संपर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो इसे कैसे कहा जाए कि ये सदन वो सदन है जिसमें प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का भविष्य तय होता है, जिसमें 25 करोड़ लोगों के दुख सुख और भविष्य पर चर्चा होती है। और अफसोस की बात, यहाँ पर जब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई बात रखी जाए और उसका जवाब गलत दिया जाए सरकार की तरफ से, तो इससे ज्यादा खेद की बात और क्या हो सकती है। महोदय, मेरी विधानसभा में, मेरी सरकार में सिंचाई विभाग की तरफ से गेस्ट हाउस किसनी में, कटरा में सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस बनाया गया था। वो बनने के बाद आज धूल फांक रहा है। कितने बार क्वेश्चन लगाए, कितने बार मैंने धरना आंदोलन किया, इसके बाद भी 1 पैसे का काम नहीं किया गया। महोदय, आपके इस बजट भाषण में 0 टॉलरेंस की बात की गई है, 0 टॉलरेंस की बात की गई है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। महोदय, मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में परिगमा में
जो 20 साल से जिसकी नींव भरी हुई थी, सत्यम कठेरिया, स्वयं सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने मौके पे जाकर के 2-2 बार कब्जा कराया। 2-2 बार उसने अधिकारियों के कब्जा कराने के बाद उसने कब्जा किया, 2-2 बार मुकदमा लिखा। इसके बाद भी वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बड़े अधिकारियों के चैम्बर में बैठा मिलता है और आज भी वो कब्जा नहीं करने दे रहा है। यही नहीं महोदय, मेरे कुतुबपुर में, हमारी विधानसभा के कुतुबपुर में गाटा संख्या 277, 279, 582 में ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थानीय तहसील कर्मचारी मिलकर के और उस पर कब्जा करा रहे हैं। महोदय, यही नहीं, हमारे कुसुमरा में जो कब्रिस्तान की जमीन है जिसमें सैकड़ों साल से कब्रें हैं, गाटा संख्या 939, 25 डेसिमल और वक्फ नंबर है 295। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कब्जा किया जा रहा है। महोदय, सही बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पूरी तरह भयभीत है। लोग अपने आप को जीना मुश्किल महसूस कर रहे हैं। महोदय, जहां तक बेरोजगारी की बात है, अभी मुझे एक ज्ञापन दिया टीजीटी वालों ने। टीजीटी वालों के साथ इतना बड़ा अन्याय, जो प्राविधिक कला से संबंध रखते हैं, बगैर किसी पूर्व सूचना के उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार जब से बनी है तब से पूरी तरह पीडीए के खिलाफ है। मेरे मैनपुरी जनपद में अभी करहल में उपचुनाव हुआ। महोदय, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसके बाद बात खत्म करूंगा। करहल में उपचुनाव हुआ, मैं जब सदन में आया था, मैं तीसरी बार उनको सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकली बात सोने की लकीर होती है, लेकिन वो बात भी मैंने चिरतात अपनी आंखों के सामने फेल होते देखी। करहल उपचुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी न केवल घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा मेरे यहाँ रोडों का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद और जब चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, वो टेंडर होने के बाद भी रोडें खारिज कर दी गई। आखिर ऐसी नफरत क्यों है? और ऐसी नफरत है वो के क्षेत्र माननीय नेताजी का है। रोड बनाने की तो बात छोड़ दो, तुम रोडें खोद डालो, लोगों को बक्से में भर के बंद कर दो। इसके बाद भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, नेताजी की खुशबू है उस माटी में। जब भी जीतेगी समाजवादी पार्टी जीतेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, चाहे जैसा कर लेना। ये बजट पूरी तरह दलित, पिछड़ा, बेरोजगार, अल्पसंख्यक के खिलाफ है और ये सरकार पूरी तरह पीडीए के खिलाफ है।